चुप हो जाओ, बस एक पल के लिए चुप हो जाओ। अपने कमरे में बैठे हो तो उस कमरे की खामोशी को महसूस करो। बाहर शोर हो तो उस शोर के पीछे जो मौन है उसे सुनो, क्योंकि ये मौन ही है जो तुम्हें सत्य से जोड़ता है। ये मौन ही है जो तुम्हें अपने भीतर ले जाता है। ये मौन ही है जो तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो। और आज मैं तुम्हें इसी मौन से बात करने आया हूं, इसी मौन के माध्यम से, इसी मौन की तरह। क्योंकि जो सत्य मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो शब्दों में नहीं है, वो शब्दों के बीच की खामोशी में है। वो उन पंक्तियों के बीच है जिन्हें मैं कह रहा हूं, उस विराम में है जो मैं ले रहा हूं, उस सांस में है जो मैं ले रहा हूं। और जब तुम मेरी बात सुनो तो शब्दों को मत सुनो, उनके पीछे जो भाव है उसे सुनो। उस भाव के पीछे जो सत्य है उसे सुनो, उस सत्य के पीछे जो मौन है उसे सुनो। और उस मौन में तुम पाओगे कि जो मैं कह रहा हूं वो कुछ नया नहीं है, वो तो तुम्हारा अपना है, वो तो तुम्हारा ही है, वो तो तुम हो। जरा सोचो, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी को हराने में लगा है। कोई अपने दुश्मन को हराना चाहता है, कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को, कोई अपने सहकर्मी को, कोई अपने रिश्तेदार को, कोई अपने पड़ोसी को, कोई अपने बॉस को, कोई अपने कर्मचारी को, कोई अपने जीवन साथी को, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने माता पिता को। ये दुनिया एक युद्ध क्षेत्र है और हर इंसान अपनी तलवार लेकर खड़ा है, किसी को हराने के लिए, किसी पर विजय पाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को अपने से कम करने के लिए। पर यह युद्ध कभी खत्म नहीं होता। कोई हारता है तो कोई जीतता है, और जो जीतता है उसे भी अगले दिन किसी और से लड़ना पड़ता है। यह एक ऐसा खेल है जिसका कोई अंत नहीं है। पर जो वास्तव में समझदार है वो इस खेल से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि यह खेल बेकार है, यह खेल व्यर्थ है, यह खेल मूर्खता है। क्योंकि इस खेल में जीत भी हार है और हार भी हार है। जीत भी दुख देती है और हार भी दुख देती है। इस खेल में कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। यह तो बस एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा है, एक सपना है। और जब तुम इस सपने से जागते हो तो तुम पाते हो कि तुमने अपना पूरा जीवन किसी और के सपने में बिता दिया, किसी और के खेल में बिता दिया, किसी और की लड़ाई में बिता दिया। और तुम कभी अपने जीवन को नहीं जिए, कभी अपने खेल को नहीं खेले, कभी अपनी लड़ाई को नहीं लड़े। यही गलती होती है कि तुम दूसरों के साथ लड़ रहे हो, जबकि असली लड़ाई तुम्हारे भीतर है। तुम दूसरों को हराने की कोशिश कर रहे हो, जबकि असली जीत तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहे हो, जबकि असली युद्ध तुम्हारी अपनी आत्मा के साथ है। यह युद्ध कोई और नहीं, तुम्हारा अहंकार है। यह युद्ध तुम्हारी इच्छाएं हैं, यह युद्ध तुम्हारे भय हैं, यह युद्ध तुम्हारी अपेक्षाएं हैं, यह युद्ध तुम्हारी असुरक्षाएं हैं, यह युद्ध तुम्हारी कमियां हैं जिन्हें तुम दूर नहीं कर पाते और दूसरों पर थोप देते हो। तुम अपनी हार को दूसरों में देखते हो, अपनी पीड़ा को दूसरों में देखते हो, अपनी कमी को दूसरों में देखते हो, अपनी अपर्याप्तता को दूसरों में देखते हो। तुम अपनी ही परछाई से डरते हो और उसे कोई और समझ बैठते हो। यह सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी आत्मधोखा है, सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जब तुम अपनी ही परछाई से डरते हो तो तुम उससे बच नहीं सकते, तुम उसे हरा नहीं सकते, तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। वो तुम्हारे साथ हर जगह आती है, हर पल, हर सांस। और तुम भागते हो लेकिन वो तुम्हारे साथ है। तुम छिपते हो लेकिन वो तुम्हारे साथ है। तुम लड़ते हो लेकिन वो तुम्हारे साथ है। क्योंकि वो तुम हो, तुम्हारा अपना हिस्सा, तुम्हारी अपनी पहचान, तुम्हारा अपना अस्तित्व। तुम उसे नहीं हरा सकते क्योंकि तुम ही वो हो। तुम उसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुम ही वो हो। तुम उससे नहीं बच सकते क्योंकि तुम ही वो हो। और जब तुम ये समझ जाते हो कि जो तुम हार रहे हो वो कोई और नहीं, तुम स्वयं हो, तो वहां से एक नई यात्रा शुरू होती है, एक नई दिशा खुलती है, एक नई सुबह होती है। ध्यान से देखना, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को अपना दुश्मन समझ लिया और बाद में पता चला कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था।
तुमने कितनी बार किसी स्थिति को अपना दुश्मन समझा और बाद में पता चला कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक थी? तुमने कितनी बार किसी घटना को अपनी हार समझा और बाद में पता चला कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी? ये कोई संयोग नहीं है, ये जीवन का नियम है। जीवन कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। जीवन तो हमेशा तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। जीवन हमेशा तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें बढ़ाने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें मुक्त करने के लिए आता है, पर तुम इसे नहीं समझते। तुम हर चीज को अपने खिलाफ समझते हो, तुम हर घटना को अपनी हार समझते हो, तुम हर परिस्थिति को अपनी सजा समझते हो और इसी समझ में तुम दुखी होते हो, पीड़ित होते हो, दुखी रहते हो। जबकि सत्य यह है कि जीवन में कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। हर रुकावट एक सीख है, हर कठिनाई एक अवसर है, हर दुख एक द्वार है, हर हार एक शुरुआत है। जो समझदार है वो हार में भी जीत देखता है, दुख में भी सुख देखता है, अंधेरे में भी प्रकाश देखता है, मृत्यु में भी जीवन देखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो एक को चुनता है वो दूसरे को भी चुनता है, जो एक से भागता है वो दूसरे से भी भागता है, पर जो दोनों को स्वीकार कर लेता है वो दोनों से परे चला जाता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां न जीत है, न हार है, न सुख है, न दुख है, न जीवन है, न मृत्यु है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां बस शांति है, बस आनंद है, बस होना है। यही जीवन का रहस्य है कि जीत और हार मायने नहीं रखती, मायने रखता है तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी समझ, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी चेतना। यही जीवन का रहस्य है कि तुम हार को हार मत समझो, उसे एक सीख समझो, एक अनुभव समझो, एक यात्रा समझो, एक विकास समझो। जब तुम हार को हार समझते हो तो तुम दुखी होते हो, जब तुम हार को सीख समझते हो तो तुम बढ़ते हो, जब तुम हार को अनुभव समझते हो तो तुम पकते हो, जब तुम हार को यात्रा समझते हो तो तुम जीते हो, जब तुम हार को विकास समझते हो तो तुम खिलते हो। यही अंतर है एक समझदार और एक असमझदार में। समझदार हर परिस्थिति में कुछ सीखता है, कुछ पाता है, कुछ प्राप्त करता है। असमझदार हर परिस्थिति में कुछ खोता है, कुछ गंवाता है, कुछ छोड़ता है। समझदार हर हार में जीत देखता है, असमझदार हर जीत में हार देखता है। समझदार हर दुख में सुख का बीज देखता है, असमझदार हर सुख में दुख की जड़ देखता है। यही दृष्टिकोण है, यही समझ है, यही ज्ञान है। और जब ये दृष्टिकोण तुम्हारा हो जाता है तो तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। तुम वो जीत पा लेते हो जो कभी हारती नहीं, क्योंकि वो जीत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी समझ में है, तुम्हारी चेतना में है। जरा सोचो, एक किसान खेत में बीज बोता है, वो पानी देता है, खाद डालता है, खरपतवार निकालता है, धूप और छांव का ध्यान रखता है, हवा और बारिश का इंतजार करता है, पर फिर भी क्या वो फसल की गारंटी ले सकता है? नहीं, क्योंकि फसल उसके हाथ में नहीं है, फसल प्रकृति के हाथ में है। वो अपना काम कर सकता है, बाकी प्रकृति पर छोड़ सकता है। और अगर फसल नहीं हुई तो क्या वो दुखी होता है? क्या वो खुद को हारा हुआ समझता है? हो सकता है अगर वो असमझदार है, पर अगर वो समझदार है तो वो समझता है कि उसने अपना काम किया, बाकी प्रकृति का काम था। उसकी हार नहीं है, उसने तो पूरी कोशिश की। उसकी जीत भी नहीं है, क्योंकि फसल उसकी नहीं है। वो तो बस एक माध्यम है, एक साधन है, एक सेतु है। प्रकृति उसके माध्यम से काम करती है और वो प्रकृति के साथ सहयोग करता है। यही जीवन का सत्य है। तुम भी एक किसान हो, तुम अपने बीज बोते हो, अपनी कोशिश करते हो, अपना काम करते हो, पर फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल तो जीवन के हाथ में है, ब्रह्मांड के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। और अगर तुम फल की चिंता करते हो तो तुम दुखी होते हो। अगर तुम फल की चिंता नहीं करते, बस अपना काम करते हो, तो तुम शांत होते हो, तुम सुखी होते हो, तुम मुक्त होते हो।
यही जीवन का रहस्य है कि फल की चिंता मत करो, बस कर्म करो। परिणाम की चिंता मत करो, बस कार्य करो। जीत की चिंता मत करो, बस खेलो। और जब तुम बिना चिंता के खेलते हो तो तुम खेल में इतने डूब जाते हो कि जीत हार का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम खेल ही बन जाते हो, तुम नृत्य ही बन जाते हो, तुम गीत ही बन जाते हो। और यही असली जीत है, यही गलती होती है। हम परिणाम से इतने चिपक जाते हैं कि हम कर्म को भूल जाते हैं। हम जीत से इतने चिपक जाते हैं कि हम खेल को भूल जाते हैं। हम फल से इतने चिपक जाते हैं कि हम बीज को भूल जाते हैं। और इस चिपकाव में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। हम कभी कर्म का आनंद नहीं लेते क्योंकि हम परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। हम कभी खेल का आनंद नहीं लेते क्योंकि हम जीत के बारे में सोचते रहते हैं। हम कभी बीज का आनंद नहीं लेते क्योंकि हम फल के बारे में सोचते रहते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि इस हार में हम जीवन को खो देते हैं। हम उस जीवन को खो देते हैं जो हर पल में है, हर कर्म में है, हर खेल में है, हर बीज में है। हम उस आनंद को खो देते हैं जो कर्म में है, खेल में है, बीज में है। हम उस शांति को खो देते हैं जो परिणाम से मुक्त है, जीत से मुक्त है, फल से मुक्त है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि जीवन का आनंद परिणाम में नहीं है, जीवन का आनंद कर्म में है। जीवन का आनंद जीत में नहीं है, जीवन का आनंद खेल में है। जीवन का आनंद फल में नहीं है, जीवन का आनंद बीज में है। जो इसे समझ लेता है वो दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेता है। वो उस जीत को प्राप्त कर लेता है जो कर्म में है, खेल में है, बीज में है। ध्यान से देखना, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ पाने की बहुत कोशिश की और पा लिया, पर फिर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ। तुमने कितनी बार कोई लक्ष्य प्राप्त किया और फिर भी तुम खाली महसूस किए। तुमने कितनी बार कोई सपना पूरा किया और फिर भी तुम्हें अधूरापन महसूस हुआ। ये क्यों होता है? क्योंकि लक्ष्य, सपना, इच्छा, ये सब बाहरी चीजें हैं। ये तुम्हारे भीतर की पूर्णता नहीं ला सकती, ये तुम्हारे भीतर की शांति नहीं ला सकती, ये तुम्हारे भीतर के आनंद नहीं ला सकती। क्योंकि पूर्णता, शांति, आनंद, ये सब तुम्हारे भीतर पहले से ही है। इन्हें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, इन्हें बस पहचानने की जरूरत है, बस अनुभव करने की जरूरत है, बस जीने की जरूरत है। और जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद खाली महसूस करते हो तो ये एक संकेत है, एक संकेत कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, एक संकेत कि तुम बाहर की दुनिया में कुछ ढूंढ रहे हो जो भीतर है, एक संकेत कि तुम खुद को खो रहे हो। और ये संकेत तुम्हें वापस लाता है, तुम्हारे भीतर लाता है, तुम्हारी आत्मा की ओर लाता है। ये संकेत एक आशीर्वाद है, एक द्वार है, एक अवसर है। क्योंकि ये संकेत तुम्हें बताता है कि तुम गलत रास्ते पर हो और तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए है। ये संकेत तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। और जब तुम इस संकेत को समझते हो तो तुम अपनी यात्रा की दिशा बदलते हो। तुम बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हो, तुम दुनिया से आत्मा की ओर जाते हो, तुम हार से जीत की ओर बढ़ते हो। और यही असली जीत है, यही असली परिवर्तन है, यही असली मुक्ति है, यही जीवन का रहस्य है कि तुम्हारी असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। तुम्हारी असली दौड़ दुनिया की नहीं, आत्मा की है। तुम्हारी असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर है। तुम्हारी असली हार दूसरों से नहीं, खुद से है। जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम दौड़ना छोड़ देते हो और बैठ जाते हो। तुम संघर्ष करना छोड़ देते हो और स्वीकार कर लेते हो। तुम लड़ना छोड़ देते हो और समर्पण कर देते हो। और इस समर्पण में तुम पाते हो कि तुमने कभी हार नहीं मानी थी, तुम बस हार की ओर जा रहे थे। तुमने कभी जीत नहीं पाई थी, तुम बस जीत की खोज में थे। और जब तुम समर्पण करते हो तो तुम पाते हो कि जीत तुम्हारे भीतर है, हार तुम्हारे भीतर है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। और ये सब कुछ तुम्हारा है, बस तुम्हें इसे पहचानना है, इसे स्वीकार करना है, इसे जीना है। जरा सोचो, एक समुद्र है, वो विशाल है, गहरा है, शक्तिशाली है। उसमें लहरें उठती हैं, गिरती हैं, आती हैं, जाती हैं।
कुछ लहरें बड़ी होती हैं, कुछ छोटी, कुछ तेज, कुछ धीमी। पर क्या समुद्र इन लहरों से परेशान होता है? क्या वो सोचता है कि ये बड़ी लहर अच्छी है, ये छोटी लहर बुरी है? क्या वो सोचता है कि ये तेज लहर जीत है, ये धीमी लहर हार है? नहीं, समुद्र तो बस है। वो लहरों को उठने देता है, गिरने देता है, आने देता है, जाने देता है। वो किसी लहर से चिपकता नहीं, किसी लहर को पकड़ता नहीं, किसी लहर को रोकता नहीं, किसी लहर को बदलता नहीं। वो बस अपनी गहराई में शांत है, अपनी विशालता में संतुष्ट है, अपनी पूर्णता में मौन है। और यही तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा भी समुद्र की तरह है। उसमें भी लहरें उठती हैं, गिरती हैं, आती हैं, जाती हैं। कुछ लहरें सुख की होती हैं, कुछ दुख की, कुछ जीत की, कुछ हार की, कुछ प्रेम की, कुछ घृणा की, कुछ आशा की, कुछ निराशा की। पर क्या तुम्हारी आत्मा इन लहरों से परेशान होती है? नहीं, तुम्हारी आत्मा तो बस है। वो शांत है, वो गहरी है, वो विशाल है, वो पूर्ण है। वो किसी लहर से चिपकती नहीं, किसी लहर को पकड़ती नहीं, किसी लहर को रोकती नहीं, किसी लहर को बदलती नहीं। वो बस अपनी गहराई में शांत है, अपनी विशालता में संतुष्ट है, अपनी पूर्णता में मौन है। और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तो तुम भी वैसे ही हो जाते हो। तुम लहरों को उठने देते हो, गिरने देते हो, आने देते हो, जाने देते हो। तुम किसी लहर से चिपकते नहीं, किसी लहर को पकड़ते नहीं, किसी लहर को रोकते नहीं, किसी लहर को बदलते नहीं। तुम बस अपनी गहराई में शांत होते हो, अपनी विशालता में संतुष्ट होते हो, अपनी पूर्णता में मौन होते हो। और यही असली जीत है, यही असली शांति है, यही असली सुख है, यही असली आनंद है। यही गलती होती है। हम लहरों से चिपक जाते हैं, हम सुख की लहर को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि यही जीवन है। हम दुख की लहर से भागते हैं और सोचते हैं कि यही मृत्यु है। हम जीत की लहर को पकड़ते हैं और सोचते हैं कि यही सफलता है। हम हार की लहर से भागते हैं और सोचते हैं कि यही असफलता है। और इस पकड़ छोड़ में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। हम कभी समुद्र को नहीं जान पाते क्योंकि हम लहरों में ही उलझे रहते हैं। हम कभी अपनी आत्मा को नहीं जान पाते क्योंकि हम अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी आशाओं, अपनी निराशाओं में ही उलझे रहते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि इस हार में हम अपने आप को खो देते हैं, अपनी आत्मा को खो देते हैं, अपना समुद्र को खो देते हैं। हम सिर्फ लहरें बनकर रह जाते हैं, समुद्र नहीं। हम सिर्फ भावनाएं बनकर रह जाते हैं, आत्मा नहीं। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जबकि सत्य यह है कि तुम समुद्र हो, लहर नहीं। तुम आत्मा हो, भावना नहीं। तुम पूर्ण हो, अपूर्ण नहीं। तुम हो, बनना नहीं। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम लहरों से मुक्त हो जाते हो, भावनाओं से मुक्त हो जाते हो, संघर्षों से मुक्त हो जाते हो, हार जीत से मुक्त हो जाते हो। तुम अपने समुद्र में समा जाते हो, अपनी आत्मा में समा जाते हो, अपनी पूर्णता में समा जाते हो। और वही तुम्हारी असली जीत है, वही तुम्हारा असली सुख है, वही तुम्हारा असली आनंद है। ध्यान से देखना, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वे सब लहरें हैं। तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं वे सब लहरें हैं। तुम्हारे हृदय में जो भी भावनाएं उठ रही हैं वे सब लहरें हैं। तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं वे सब लहरें हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं वे सब लहरें हैं। ये सब आती हैं और जाती हैं, उठती हैं और गिरती हैं, पैदा होती हैं और मरती हैं। पर तुम इनसे परे हो, तुम इनसे गहरे हो, तुम इनसे विशाल हो। तुम वो हो जो इन्हें देखता है, जो इन्हें अनुभव करता है, जो इन्हें जानता है। तुम साक्षी हो, भागीदार नहीं। तुम दृष्टा हो, दृश्य नहीं। तुम जानने वाले हो, ज्ञात नहीं। और जब तुम इस साक्षी भाव को जीते हो तो तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। तुम उस जीत को प्राप्त कर लेते हो जो सभी लहरों से परे है, सभी घटनाओं से परे है, सभी भावनाओं से परे है, सभी लोगों से परे है। वो जीत शाश्वत है, वो जीत अमर है, वो जीत अनंत है, वो जीत तुम्हारी है। अगर तुम चाहो तो यही जीवन का रहस्य है।
कि साक्षी बनो, भागीदार मत बनो। देखो, उलझो मत, जानो, पहचानो मत, अनुभव करो, बनो मत। और जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम पाते हो कि जो तुम हार समझ रहे थे वो कोई हार नहीं थी, वो तो बस एक लहर थी जो आई और गई। जो तुम जीत समझ रहे थे वो कोई जीत नहीं थी, वो तो बस एक लहर थी जो आई और गई। सब कुछ आया और गया, आता है और जाता है, आएगा और जाएगा, पर तुम हमेशा हो। तुम कभी नहीं जाते, तुम कभी नहीं मिटते, तुम कभी नहीं बदलते। तुम वो हो जो सब कुछ देखता है पर कभी नहीं बदलता। तुम वह हो जो सब कुछ जानता है पर कभी नहीं खोता। तुम वह हो जो सब कुछ अनुभव करता है पर कभी नहीं दुखी होता, क्योंकि तुम दुख से परे हो, सुख से परे हो, जीत से परे हो, हार से परे हो, जीवन से परे हो, मृत्यु से परे हो। तुम शाश्वत हो, तुम अनंत हो, तुम अमर हो। और यही तुम्हारी असली जीत है, यही तुम्हारा असली सुख है, यही तुम्हारा असली जीवन है, यही तुम्हारा असली जीवन है। जरा सोचो, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, वो कहीं जा रहा है, कहीं से आ रहा है, कहीं रुक रहा है, कहीं चल रहा है, पर आकाश कहीं नहीं जाता, कहीं से नहीं आता, कहीं नहीं रुकता, कहीं नहीं चलता। आकाश तो बस है, वो सब कुछ के साथ है, वो सब कुछ के भीतर है, वो सब कुछ के आसपास है। और पक्षी चाहे कितना भी उड़ ले, वो आकाश से बाहर नहीं जा सकता, वो आकाश को नहीं छोड़ सकता, वो आकाश से अलग नहीं हो सकता। वो आकाश में ही उड़ता है, आकाश में ही रुकता है, आकाश में ही चलता है, आकाश में ही है। और यही तुम हो। तुम पक्षी हो और तुम आकाश भी हो, तुम लहर हो और तुम समुद्र भी हो, तुम जीव हो और तुम ब्रह्मांड भी हो, तुम इंसान हो और तुम आत्मा भी हो, तुम दुनिया में हो और तुम दुनिया से परे भी हो। और जब तुम इसे जान लेते हो तो तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। तुम उस जीत को प्राप्त कर लेते हो जो कभी हारती नहीं, क्योंकि वो जीत तुम हो। तुम ही वो जीत हो, तुम ही वो शांति हो, तुम ही वो आनंद हो, तुम ही वो जीवन हो। यही गलती होती है। हम पक्षी को पकड़ लेते हैं और आकाश को भूल जाते हैं। हम लहर को पकड़ लेते हैं और समुद्र को भूल जाते हैं। हम इंसान को पकड़ लेते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। हम दुनिया को पकड़ लेते हैं और ब्रह्मांड को भूल जाते हैं। और इस पकड़ में हमारी सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि हम पकड़ते तो हैं पर पकड़ में कुछ नहीं आता। पक्षी उड़ जाता है, लहर टूट जाती है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, दुनिया बदल जाती है। जो हमने पकड़ा वो हमारे हाथ से निकल गया, और जिसे हमने नहीं पकड़ा वो हमारे पास ही रहा। जो हमने पकड़ा वो खो गया, और जिसे हमने नहीं पकड़ा वो मिल गया। ये जीवन का विरोधाभास है, ये जीवन का रहस्य है, ये जीवन का सौंदर्य है। और जो इसे समझ लेता है वो दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेता है। वो उस जीत को प्राप्त कर लेता है जो पकड़ में नहीं आती, पर जो कभी खोती नहीं, वो उस जीत को प्राप्त कर लेता है जो मिलती नहीं पर जो हमेशा होती है। वो उस जीत को प्राप्त कर लेता है जो दिखती नहीं पर जो सब कुछ है। ध्यान से देखना, तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें तुमने पकड़ने की कोशिश की वे सब कहां हैं? तुमने पैसा पकड़ा, वो कहां है? तुमने नाम पकड़ा, वो कहां है? तुमने रिश्ते पकड़े, वे कहां हैं? तुमने सुख पकड़ा, वो कहां है? सब कुछ बीत गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि जो पकड़ में आता है वो टिकता नहीं, वो अस्थाई है, वो क्षणभंगुर है, वो मिथ्या है। और जो पकड़ में नहीं आता वही टिकता है, वही शाश्वत है, वही सत्य है। वो तुम हो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा होना। वही असली जीत है, वही असली सुख है, वही असली आनंद है, वही असली जीवन है। यही जीवन का रहस्य है कि पकड़ो मत, बस हो जाओ। चाहो मत, बस हो जाओ। कोशिश मत करो, बस हो जाओ। संघर्ष मत करो, बस हो जाओ। लड़ो मत, बस हो जाओ। जीतो मत, बस हो जाओ।
हारो मत, बस हो जाओ, क्योंकि होना ही जीत है, होना ही सुख है, होना ही आनंद है, होना ही जीवन है। और जब तुम होते हो तो तुम सब कुछ होते हो, कुछ भी नहीं। तुम पूरे होते हो, खाली भी, तुम भरे होते हो, शून्य भी, तुम जीते होते हो, मृत भी। ये विरोधाभास है, पर यही सत्य है, यही अनुभव है, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। जरा सोचो, एक बीज है, वो मिट्टी में गिरता है, अंधेरे में पड़ा रहता है, नमी में भीगता है, ताप में सड़ता है, और फिर एक दिन वो टूटता है, फूटता है, बिखरता है, मरता है। और उसी मृत्यु से एक अंकुर पैदा होता है, एक पौधा उगता है, एक पेड़ बनता है, फल फूलता है, बीज फिर से पैदा होते हैं, और ये बीज फिर से मिट्टी में गिरता है, फिर से मरता है, फिर से जीवन पैदा करता है। ये चक्र है जीवन का, ये लीला है प्रकृति की, ये रहस्य है ब्रह्मांड का, कि मरना ही जीना है, खोना ही पाना है, हारना ही जीतना है, छोड़ना ही पकड़ना है। और जो इस रहस्य को समझ लेता है, वो दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेता है। वो उस जीत को प्राप्त कर लेता है जो मृत्यु में भी जीवन है, हार में भी जीत है, अंधेरे में भी प्रकाश है, दुख में भी सुख है, पीड़ा में भी आनंद है। वो उस जीत को प्राप्त कर लेता है जो हर जगह है, हर पल है, हर सांस है, हर धड़कन है। वो उस जीत को प्राप्त कर लेता है जो वो स्वयं है, जो तुम स्वयं हो, जो हम स्वयं हैं। क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब ब्रह्मांड हैं, हम सब जीवन हैं, हम सब सत्य हैं, हम सब आनंद हैं, हम सब शांति हैं, हम सब जीत हैं। यही गलती होती है। हम सोचते हैं कि जीत कुछ और है, हार कुछ और है, सुख कुछ और है, दुख कुछ और है, जीवन कुछ और है, मृत्यु कुछ और है। और इसी अलगाव में हम संघर्ष करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। जबकि सत्य यह है कि जीत और हार एक है, सुख और दुख एक है, जीवन और मृत्यु एक है, सब कुछ एक है, सब कुछ ब्रह्मांड है, सब कुछ जीवन है, सब कुछ तुम हो। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारी सारी दौड़ खत्म हो जाती है, तुम्हारा सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है, तुम्हारी सारी पीड़ा विलीन हो जाती है, तुम्हारी सारी हार जीत बन जाती है। क्योंकि हार और जीत का खेल ही खत्म हो जाता है जब तुम देखते हो कि खेल ही खेल है और तुम खेल से परे हो, तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम जानने वाले हो, तुम होने वाले हो, तुम हो। ध्यान से देखना, तुमने कभी गौर किया है जब तुम किसी फिल्म को देखते हो तो फिल्म में जो पात्र हैं वे क्या कर रहे हैं? वे लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, रो रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। पर क्या तुम फिल्म के पात्र बन जाते हो? नहीं, तुम तो बस देख रहे हो, तुम तो बस साक्षी हो, तुम तो बस दृष्टा हो। तुम जानते हो कि यह सब एक फिल्म है, एक कहानी है, एक नाटक है, एक सपना है। और जब फिल्म खत्म होती है तो तुम उठते हो और चले जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह सब असली नहीं था, यह सब मिथ्या था, यह सब भ्रम था, यह सब सपना था। और यही जीवन भी एक फिल्म है, एक कहानी है, एक नाटक है, एक सपना है। और तुम उस फिल्म के पात्र नहीं हो, तुम उस फिल्म के दर्शक हो, तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम जानने वाले हो, तुम होने वाले हो। और जब तुम इसे जान लेते हो तो तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। तुम उस जीत को प्राप्त कर लेते हो जो फिल्म से परे है, कहानी से परे है, नाटक से परे है, सपने से परे है। तुम उस जीत को प्राप्त कर लेते हो जो तुम हो, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो अमर है। यही जीवन का रहस्य है कि तुम साक्षी बनो, भागीदार नहीं। तुम देखो, उलझो मत, तुम जानो, पहचानो मत, तुम अनुभव करो, बनो मत। और जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम पाते हो कि तुमने कभी हार नहीं मानी थी, तुम बस फिल्म में खो गए थे, तुमने कभी जीत नहीं पाई थी, तुम बस फिल्म के साथ बह गए थे। और जब तुम फिल्म से बाहर आते हो तो तुम पाते हो कि जीत और हार दोनों फिल्म के अंदर थे और तुम फिल्म के बाहर हो। तुम वो हो जो फिल्म को देखता है,
जो जानता है कि फिल्म असली नहीं है, जो फिल्म से परे है, जो फिल्म के ऊपर है, जो फिल्म के भीतर है, पर उससे चिपकता नहीं, उससे उलझता नहीं, उससे पीड़ित नहीं होता। तुम बस हो शांत, स्थिर, मौन, पूर्ण, अनंत, अमर। और यही तुम्हारी असली जीत है, यही तुम्हारा असली सुख है, यही तुम्हारा असली आनंद है, यही तुम्हारा असली जीवन है। जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी घटनाएं हैं, वे सब फिल्म के पात्र हैं, दृश्य हैं, पर्दे हैं, प्रकाश हैं, छाया हैं। ये सब आते हैं और जाते हैं, बदलते हैं और बदल जाते हैं, पैदा होते हैं और मर जाते हैं। पर तुम वो हो जो इन सब को देखता है, जो इन सब को जानता है, जो इन सब को अनुभव करता है, जो इन सब से परे है, जो इन सब का साक्षी है, जो इन सब का दृष्टा है, जो इन सब का जानने वाला है, जो इन सब का होने वाला है। तुम वो हो जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। तुम वो हो जो सदा है, जो हमेशा है, जो अनंत है, जो अमर है। और जब तुम इसे जान लेते हो तो तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। तुम उस जीत को प्राप्त कर लेते हो जो कभी हारती नहीं, क्योंकि वो जीत तुम हो, तुम ही वो जीत हो, तुम ही वो सुख हो, तुम ही वो आनंद हो, तुम ही वो जीवन हो, तुम ही वो सत्य हो, तुम ही वो ब्रह्मांड हो, तुम ही वो हो। यही गलती होती है, हम इस सत्य को भूल जाते हैं और दुनिया के पीछे भागते हैं। सोचते हैं कि दुनिया में कुछ है, कुछ ऐसा है जो हमें पूरा करेगा, कुछ ऐसा है जो हमें सुखी करेगा, कुछ ऐसा है जो हमें जीत दिलाएगा। पर दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया तो बस एक फिल्म है, एक सपना है, एक भ्रम है, एक मिथ्या है। दुनिया में जो कुछ है वो सब अस्थाई है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, मिथ्या है। और जो मिथ्या है वो सत्य नहीं दे सकता, जो अस्थाई है वो शाश्वत नहीं दे सकता, जो क्षणभंगुर है वो अनंत नहीं दे सकता, जो नाशवान है वो अमर नहीं दे सकता। क्योंकि सत्य, शाश्वत, अनंत, अमर, ये सब तुम हो, ये सब तुम्हारे भीतर है, ये सब तुम्हारी आत्मा है, ये सब तुम्हारा होना है। और जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। तुम उस जीत को प्राप्त कर लेते हो जो सत्य है, शाश्वत है, अनंत है, अमर है, जो तुम हो, जो मैं हूं, जो हम हैं, जो सब कुछ है। ध्यान से देखना, अभी इस पल में तुम क्या हो? क्या तुम तुम्हारा नाम हो? नहीं, नाम तो तुम्हें किसी और ने दिया था। तुम पैदा नहीं हुए थे उस नाम के साथ, तुम बड़े होकर उस नाम को पहचानने लगे, उस नाम से पुकारे जाने लगे। पर क्या तुम वो नाम हो? नहीं। क्या तुम तुम्हारा शरीर हो? नहीं। शरीर तो बदलता है, बढ़ता है, घटता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मर जाता है। पर क्या तुम वो शरीर हो? नहीं। क्या तुम तुम्हारा मन हो? नहीं। मन तो विचारों से भरा है, एक विचार आता है, दूसरा जाता है, एक भावना उठती है, दूसरी गिरती है। पर क्या तुम वो मन हो? नहीं। क्या तुम तुम्हारी भावनाएं हो? नहीं। भावनाएं तो बदलती रहती हैं, एक पल खुशी, दूसरे पल उदासी, एक पल प्रेम, दूसरे पल घृणा। पर क्या तुम वो भावनाएं हो? नहीं। क्या तुम तुम्हारी भूमिकाएं हो? नहीं। तुम किसी के बेटे हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के भाई हो, किसी के दोस्त हो, किसी के बॉस हो, किसी के कर्मचारी हो। ये सब भूमिकाएं हैं, ये सब बदलती हैं, ये सब खत्म होती हैं। पर क्या तुम वो भूमिकाएं हो? नहीं। तो फिर तुम कौन हो? ये प्रश्न है, ये गहन प्रश्न है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में निकलते हो तो तुम पाते हो कि तुम वो हो जो इन सब को देखता है, जो इन सब को जानता है, जो इन सब को अनुभव करता है, जो इन सब से परे है, जो इन सब का साक्षी है, जो इन सब का दृष्टा है, जो इन सब का जानने वाला है, जो इन सब का होने वाला है। तुम वो हो जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। तुम वह हो जो सदा है, जो हमेशा है, जो अनंत है, जो अमर है, जो सत्य है,
जो शाश्वत है, जो ब्रह्मांड है, जो सब कुछ है। और यही तुम्हारी असली जीत है, यही तुम्हारा असली सुख है, यही तुम्हारा असली आनंद है, यही तुम्हारा असली जीवन है। यही जीवन का रहस्य है कि तुम वह हो और कुछ नहीं, तुम सत्य हो और कुछ नहीं, तुम आनंद हो और कुछ नहीं, तुम शांति हो और कुछ नहीं, तुम जीवन हो और कुछ नहीं, तुम ब्रह्मांड हो और कुछ नहीं, तुम सब कुछ हो और कुछ नहीं। यह विरोधाभास है, पर यही सत्य है, यही अनुभव है, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है, यही जीत है, यही हार है, यही सब कुछ है, यही कुछ नहीं है। यही तुम हो, यही मैं हूं, यही हम हैं, यही सब कुछ है, यही ब्रह्मांड है, यही जीवन है, यही आनंद है, यही शांति है, यही सत्य है, यही अनंत है, यही अमर है, यही शाश्वत है, यही सब कुछ है, यही कुछ नहीं है। यही तुम हो, यही मैं हूं, यही हम हैं, यही है।